हेलो बच्चों, मैं दीपक उपाध्याय दीपक ज्ञान क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ चुके थे और फिर हमने समझा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को अलग अलग टर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको अलग अलग टर्म में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी लिखी थी, तो ये थी टर्मिनोलॉजीज यूज्ड फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंट या मास बाई मास परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी। ये सब क्या होते हैं? टर्मिनोलॉजीज होती हैं हमारी, किसको रिप्रेजेंट करने की बेटा, किसको डिफाइन करने की? जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की, उसको डिफाइन करने की। तो यहाँ पर हम एक एक करके इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे मास परसेंटेज। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला हम देखते हैं यहाँ पर मास बाई मास परसेंट। मास बाई मास परसेंट, मास बाई मास परसेंट। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं m बाई m परसेंट। इस तरीके से होता है। देखिए, समझिए यहाँ पर मास बाई मास परसेंट को समझते हैं। अब जैसे मास बाई मास परसेंट का मतलब क्या हो गया? ये मास तो हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, ये मास हो गया किसका? अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नीचे हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जैसे टोटल मास कुछ आपको दिया गया है सॉल्यूशन का, उस टोटल मास में कुछ मास हमारा होगा सॉल्यूट का, कुछ मास हमारा होगा किसका? सॉल्वेंट का। तो आपसे कभी ये पूछा जाएगा जो टोटल मास है, ठीक है, उसको हम 100% 100 लेके चलते हैं। परसेंट मास की बात हो रही है, मास बाई मास परसेंट। परसेंट का मतलब क्या है? पूरा जो सॉल्यूशन का जो मास है वो हमारा कितना है? हमने 100 मान लिया। देखिए, समझ के चलिए, इतनी छोटी सी बात है, इसको समझेंगे। परसेंट का मतलब हम क्या मान के चल रहे हैं बेटा? परसेंट इक्वल टू 100। यानी कि बेटा एक मिनट ध्यान दो, जो मास हमारा यहाँ पर है मास बाई मास, यानी कि सॉल्यूशन का मास हम कितना मान के चल रहे हैं? 100 मान के चल रहे हैं। सॉल्यूशन का मास हम 100 मान के चलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर 100 जो मास है, मतलब परसेंट का मतलब 100 हो गया। अब सुनो, 100 हमारा क्या हो गया? पार्ट हो गए। 100 हमारे पार्ट्स हो गए, काहे के? सॉल्यूशन के। समझिए, 100 हमारे क्या हो गए? पार्ट्स हो गए, किसके? सॉल्यूशन के। अब ये जो सॉल्यूशन के पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स हमारे काय के हो सकते हैं? ये पार्ट्स हमारे मास के भी पार्ट्स हो सकते हैं और ये पार्ट्स हमारे वॉल्यूम के भी हो सकते हैं। समझिए मेरी बात को, ये कह रहा है मास बाई मास परसेंट। ऊपर वाला जो मास है वो किसका होगा? सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। नीचे वाला क्या है? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंट का मतलब क्या है? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो है उसको हमने परसेंट इक्वल टू क्या मान लिया? 100। तो सॉल्यूशन की जो टोटल पार्ट है वो कितने मान लिए? 100 पार्ट मान लिए। 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन मान लिए। अब ये जो पार्ट है ये हमारे मास के भी पार्ट हो सकते हैं और ये जो पार्ट है ये हमारे वॉल्यूम के भी पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, आराम से समझेंगे। मास को हम केमिस्ट्री के अंदर छोटा मास लेते हैं, छोटी यूनिट लेते हैं मास की, तो हम किस में लेंगे इसको? ज़्यादातर ग्राम में लेंगे हम। ठीक है ना, ज़्यादातर क्या हम ग्राम में ही लेते हैं, छोटी यूनिट लेते हैं। वॉल्यूम को हम किस में लेंगे बेटा? ml में लेंगे, मिलीलीटर में लेंगे। क्लियर? अब एक मिनट ध्यान दो, यानी कि मैंने सॉल्यूशन को 100% परसेंट के 1% हमने माना है यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, मतलब परसेंट के तौर में ले रहे हैं। परसेंट का मतलब क्या? पूरा हमने 100 पार्ट ले लिए हैं सॉल्यूशन के। ठीक है ना, और 100 पार्ट किसके हैं? मास के पार्ट हो सकते हैं 100 या वॉल्यूम के पार्ट हो सकते हैं। अब 100 पार्ट अगर हमारे मास के हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? 100 ग्राम। बात क्लियर? 100 पार्ट हमारे किसके अगर वॉल्यूम के हैं तो हम क्या कहेंगे? 100 ml। बात क्लियर? तो हमने यहाँ पर जैसे 100 ml या 100 ग्राम अगर ले लिए तो वो सॉल्यूशन की, टोटल सॉल्यूशन की क्या है? पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर परसेंट की बात कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, समझिए। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। जैसे हमने कहा कि भाई हमारे पास सॉल्यूशन है, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ध्यान से समझ लो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस सॉल्यूशन को के मैंने कितने पार्ट कर लिए? 100 पार्ट कर लिए। ठीक है, अब ये जो 100 पार्ट्स हैं, ये जो 100 पार्ट्स हैं
वो बेटा 1 मिनट ध्यान देंगे, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ अलग से लिखूंगा, इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखो 100 पार्ट्स जो हैं वो किस किस के फॉर्म में हो सकते हैं, वो मास के फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो हमारे वॉल्यूम के फॉर्म में भी हो सकते हैं। मास हम किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे, वॉल्यूम हम किस में लेंगे, ml में लेंगे। क्लियर? अब जरा ध्यान दो, सॉल्यूशन के 100 पार्ट किए हैं, ये 100 पार्ट किसके हैं, मास के हैं, ये 100 पार्ट किसके हैं, वॉल्यूम के हैं। ठीक है, मास को ग्राम में या ml में ले लिया, चलो ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब जब ये सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली ये सॉल्यूशन के अगर मैंने 100 पार्ट किए तो इन 100 पार्ट में कुछ पार्ट हमारे किसके होंगे, सॉल्यूट के, और कुछ पार्ट हमारे किसके होंगे, सॉल्वेंट के। ठीक है ना, सॉल्यूशन के जो 100 पार्ट हैं उनमें से कुछ पार्ट हमारे होंगे सॉल्यूट के, कुछ पार्ट हमारे किसके होंगे, सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट के पार्ट और सॉल्यूट के पार्ट मिलके कितना पार्ट बना देंगे, 100 पार्ट। क्लियर? वो पार्ट हमारे या तो हमारे मास के हो सकते हैं या वो पार्ट हमारे किसके हो सकते हैं, वॉल्यूम के हो सकते हैं। चलो इतना बात हो गई यहाँ से। ठीक है, अब 1 मिनट ध्यान दो, अब जो 100 पार्ट हैं उस 100 पार्ट में सॉल्यूट के कितने पार्ट हैं, बात को समझेंगे, सॉल्यूट के कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, सॉल्वेंट के कितने पार्ट्स हैं, किसमें, 100 में। ठीक है, इस 100 पार्ट में सॉल्यूट के कितने पार्ट हैं या सॉल्वेंट के कितने पार्ट हैं, बस हमको यही चीज़ हमें यहाँ पर निकालनी है। क्लियर? पूरे 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट के कितने पार्ट हैं और सॉल्वेंट के कितने पार्ट हैं। और सॉल्यूट के पार्ट या तो मास के पार्ट होंगे या फिर हमारे वॉल्यूम के पार्ट होंगे। इसी तरीके से सॉल्वेंट के पार्ट या तो मास के पार्ट होंगे या वॉल्यूम के पार्ट होंगे। अगर सॉल्यूशन के 100 पार्ट मास में है तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्ट भी हमारे किस में होंगे, मास में होंगे। अगर सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स वॉल्यूम में है तो सॉल्वेंट के पार्ट्स और सॉल्यूट के पार्ट्स भी हमारे किस में होंगे बेटा, वॉल्यूम में होंगे, ml में होंगे। ठीक है ना, हमें यहाँ पर ये देखना है। अब जरा 1 मिनट ध्यान दो बेटा, टोटल 100 पार्ट में आपसे ये पूछा जाए कि सॉल्यूट के पार्ट बताइए, यानी कि सॉल्यूट के पार्ट अगर मैं मास में लूँ तो 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, जैसे 100 ग्राम में 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, कितना है। बात क्लियर? तो बस उसी को हम क्या है बेटा, टोटल हमने क्या लिया है बेटा, 100। हम परसेंट मान के चल रहे हैं ना, तो टोटल हमने पार्ट सॉल्यूशन के कितने लिए, 100। ऐसा तो नहीं 100 से ज़्यादा ले लिए हमने 102 ले लिए, 103 ले लिए या 110 ले लिए, 120 ले लिए, ऐसा तो नहीं किया ना, 100 लिया है। 100 का मतलब क्या है, परसेंट। क्लियर? 100 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो इस 100 पार्ट में सॉल्यूट के कितने पार्ट होंगे या इस 100 पार्ट में सॉल्वेंट के कितने पार्ट होंगे, तो वहाँ पर हमारी क्या निकल के आ जाएगी, मास परसेंट निकल के आ जाएगी। जब हम इस टोटल 100 पार्ट में सॉल्यूट के पार्ट निकालेंगे तो हमारा मास परसेंट निकल के आ जाएगा, किसका, सॉल्यूट का। कि भाई 100% में से, ध्यान समझना, 100% में से 2% है, 3% है, 4% है। इसी तरीके से 100 पार्ट में अगर सॉल्वेंट के पार्ट निकालेंगे तो हमें ऐसे पता चल जाएगा भाई 100% में से जो सॉल्वेंट है वो 3% है, 4% है, 20% है। ठीक है, जो भी हमारा पार्ट निकल के आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर बेटा 1 मिनट ध्यान देंगे, हम डेफिनेशन कैसे देंगे मास परसेंट की। देखिए, नंबर ऑफ पार्ट्स, एक डेफिनेशन समझ जाइए, आगे की सब समझ जाएंगे आप। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ, यहां पे मास की बात हो रही है ना, तो हम यहां मास लेंगे, मास। और किस में मास होगा, इन ग्राम। और किसका मास है, ऑफ सॉल्यूट। समझिए यहां पर नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास, मास के हम पार्ट ले रहे हैं, मास के कितने पार्ट होंगे, किसमें, ग्राम में, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम। और ये जो मास के पार्ट हैं वो किसके मास के पार्ट, सॉल्यूट के। ठीक है, प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। बेटा ध्यान देंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो टोटल वेट है वो हम यहाँ पर कितना मान के चल रहे हैं बेटा, उस वेट को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया है, 100 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ठीक है ना, तो 100 ग्राम हम यहाँ पर आ गए, क्योंकि हम परसेंट की बात कर रहे हैं।
तो बस यहाँ पर ये आ गया नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास, क्योंकि मास की बात हो रही है, इन ग्राम, और उसको किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे, और ये किसके होंगे, सॉल्यूट के होंगे, जो कि प्रेजेंट होंगे इन वेट ऑफ सॉल्यूशन। बस उसी को हम क्या कह देंगे बेटा, मास परसेंट। इस टर्म्ड एज मास बाई मास परसेंट, मास बाई मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, सॉल्यूट का हमारा क्या होगा, मास बाई मास परसेंट होगा। ठीक है ना, चलिए भाई अब हम देखते हैं यहाँ पर, इतना समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास की बात कर रहे हैं, क्योंकि मास यहाँ पर लिखा हुआ है, मास बाई मास। मास किसका, सॉल्यूट का। मास किसका, पूरे सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन की जो टोटल मास है उसमें सॉल्यूट के कितना पार्ट ऑफ मास हमारा प्रेजेंट होगा, बस उसी को हम क्या कह देते हैं बेटा, मास बाई मास परसेंट बोलते हैं। ठीक है, इसका एक हम फॉर्मूला लिखते हैं, जरा ध्यान देंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा फॉर्मूला ऐसे कैसे आया। देखिए बेटा ध्यान देंगे, यहाँ से फॉर्मूला होता है मास बाई मास परसेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या निकल के आएगा बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू 100। अब ये फॉर्मूला थोड़ा आपकी कम समझ में आया होगा, मैं इस फॉर्मूले को अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा बढ़िया तरीके से। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, तो जब बेटा एक मिनट ध्यान दो, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास, मास के पार्ट हैं, यानी कि 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम, इस तरीके से जो एक एक ग्राम मिलके पूरा एक क्या बना रहा है, वेट बना रहा है, और वो वेट किसका बन रहा है, सॉल्यूट का। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं m बाई m परसेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, किस तरीके से नोट करेंगे, सॉरी, यहाँ पर हम लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को हमेशा किससे हम डिनोट करते हैं, बी से, और नीचे आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन को हम डिनोट करते हैं काई से, डब्ल्यू से, और यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, इनटू 100। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि ये फॉर्मूला हमारा इस तरीके से आया, तो आया कैसे, ये फॉर्मूला कैसे आया, इसको जरा ध्यान समझते हैं। यहाँ से एक मिनट देखेंगे, एक आप मास बाई मास को समझ लीजिए, फिर आगे के आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। देखिए समझिए मेरी बात को एक मिनट। यहाँ पर क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो कि प्रेजेंट है किसके अंदर, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का कुछ वेट है, सॉल्यूशन का कुछ वेट है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन का जो वेट है, सॉल्यूशन का जो वेट है वो बेटा क्या कर रहा है, वो किसको बेटा डिसॉल्व कर रहा है, कुछ हमारा वेट है किसका, सॉल्यूट का, उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है। बात को समझने की कोशिश करिए इसको जरा ध्यान से। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन का कुछ हमारा क्या है, वेट है, कुछ भी वेट होगा सॉल्यूशन का, और वो जो वेट है वो किसको डिसॉल्व कर रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूट को अपने अंदर क्या कर रहा है, डिसॉल्व कर रहा है। मान लिया वो जो वेट है वो हमने क्या मान लिया, डब्ल्यू, वो जो वेट सॉल्यूशन का है वो हमने क्या मान लिया, डब्ल्यू। तो ऐसे करके मान के चलते हैं, जैसे डब्ल्यू ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, W ग्राम ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व, W ग्राम ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व करता है बेटा किसको, वेट ऑफ सॉल्यूट को, और वेट ऑफ सॉल्यूट हमने कितना मान लिया, WTV मान लिया। ठीक है ना, इसको हमने लिख लिया जैसे वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हमने मान लिया, इसको डिसॉल्व करता है। W का मतलब क्या, कोई नंबर होगा, यहाँ W की जगह क्या हम मानेंगे, नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है ना, इसी तरीके से W का मतलब यहाँ भी क्या होगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 ग्राम। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है। तो W ग्राम ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व करता है वेट ऑफ सॉल्यूट को। ठीक है ना, इतने वेट ऑफ सॉल्यूट है। 1 ग्राम सॉल्यूशन डिसॉल्व करेगा कितने को, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 ग्राम ऑफ
सॉल्यूशन डिजॉल्व कितने को करेगा बेटा, यहाँ से यहाँ पर ये आ जाएगा WV/W, ठीक है ना, इतने को डिजॉल्व करेगा। मैथ का है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अब यहाँ पर क्या बात आ रही है, परसेंट की बात आ रही है। तो परसेंट का मतलब क्या, पूरे सॉल्यूशन का हमने कितना पार्ट लिया है, 100। जो भी सॉल्यूशन है वो अगर उसकी वेट की बात हो रही है तो हम मास की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और मास को हम किस में लेंगे बेटा, ग्राम में लेंगे। तो टोटल ग्राम हमने कितना लिया, 100 ग्राम। अगर सॉल्यूशन को हम वॉल्यूम में ले रहे हैं तो उसमें ml की बात होगी, तो हम कितना ml लेंगे, 100 ml। अब चूंकि यहाँ पर क्या है बेटा, मास की बात हो रही है, तो जो सॉल्यूशन होगा उसके हमने कितने पार्ट किए हैं, 100 ग्राम, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान देंगे, आप देखेंगे यहाँ पर, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन डिजॉल्व करेगा कितने को बेटा, WV/W, और इनटू क्या आ जाएगा बेटा, 100। क्लियर, देख लो आप, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ इस तरीके से मास परसेंट निकल के आ जाएगी। तो बेटा एक मिनट ध्यान देंगे, ये जो आपका निकल के आ रहा है WV/W इंटू 100, ये बेटा पता है क्या निकल के आ रहा है, ये मास परसेंट निकल के आ रही है, मास बाई मास परसेंट निकल के आ रही है, किसकी बेटा, सॉल्यूट की, ठीक है। 100 ग्राम सॉल्यूशन जो है वो इतने ग्राम सॉल्यूट के मास को अपने अंदर क्या करता है, डिसॉल्व करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये यहाँ पर। और ये क्योंकि यहाँ पर ये क्या है बच्चों, ध्यान देंगे, ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसके अंदर, इसके अंदर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, मास परसेंट निकल के आएगा। इसी को मास परसेंट कहेंगे, किसकी, सॉल्यूट की। ये हमारी मास परसेंट है, ठीक है ना, किसकी, सॉल्यूट की, जो इतने 100 ग्राम में इतना परसेंट है, यहाँ पर इतना आ गया। तो ये हमारा इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखेंगे, एक मिनट, ठीक है। मास बाई मास परसेंट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लिया होगा, अब हम यहां पर लिखते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंट सेकंड। ये टर्मोलॉजी है सारी, किसकी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसकी, सॉल्यूशन की। यहां पर लिखेंगे, सॉरी, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, B%, ये है। अब यहां समझने की कोशिश करिए, देखिए ऊपर जो मास लिखा हुआ है ये किसका है, सॉल्यूट का मास है, और नीचे हमारा ये वॉल्यूम दे रखा है वो किसका है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। और कितना परसेंट है, परसेंट है। तो परसेंट का मतलब क्या हो गया, परसेंट का मतलब क्या है, 100। परसेंट का साइन कहीं भी लिख रहा है तो वो किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। तो मेरी बात को समझिए, यानी कि वॉल्यूम सॉल्यूशन का है और वॉल्यूम को हम किस में लेंगे, ml में लेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में हम छोटी ही यूनिट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि केमिकल्स वगैरह या सॉल्यूशंस हम कम लेते हैं, ज़्यादा तो किलो लीटर में तो लेंगे नहीं उसको, ठीक है ना, बहुत कम लेते हैं, रेयरली लीटर वगैरह में लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारा सॉल्यूशन का हो गया। अब वॉल्यूम हमारा ml में है, तो कितने ml होगा, परसेंट की बात हो रही है तो उसको क्या मानेंगे, 100% मानेंगे, सॉरी 100 मानेंगे, 100 ml मानेंगे। कितना मानेंगे, 100 ml। और उस 100 ml के अंदर कुछ मास हमारा डिसॉल्व होगा। किसका मास डिसॉल्व होगा बेटा, सॉल्यूट का। और मास जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम, ठीक है। तो उस मास को, जैसे वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, 100 ml, 1 ml, 2 ml, 3 ml, तो नंबर ऑफ वॉल्यूम हो गए कि नहीं हो गए बेटा, यहाँ पर ये 1 ml, 2 ml, 3 ml, तो नंबर ऑफ ml हमारे कितने हो गए, 100। और उस नंबर ऑफ 100 ml के अंदर, नंबर ऑफ 100 ml के अंदर नंबर ऑफ ग्राम कितने प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ ग्राम का मतलब क्या, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, कितने ग्राम प्रेजेंट है। तो ये जो नंबर ऑफ ग्राम प्रेजेंट होंगे किसके अंदर बेटा, इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और गिवन वॉल्यूम हमारा कितना माना जाएगा, 100 ml। उसी को हम क्या कह देते हैं, मास बाई वॉल्यूम परसेंट कह देते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम इससे पहले डेफिनेशन को लिख लेते हैं, समझते हैं। यहाँ पर तो देखेंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास की बात हो रही है। और किसका मास, और किसमें मास, इन ग्राम्स,
in gram. Number of parts of mass in gram of solute. Of solute. Number of parts of mass in gram of solute present in given volume of solution. Given volume of solution is termed as, देखिए गिवन वॉल्यूम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कितने वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और गिवन वॉल्यूम पार्ट में अगर देखेंगे तो कितना होगा, 100 ml होगा। गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज मास बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट, या सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मास बाई, लेकिन हमने यहाँ सॉल्यूट को मेंशन कर दिया कि हाँ भाई सॉल्यूट का ही हम मास परसेंट निकालना है, ठीक है ना, मास बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा मास बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम इस तरीके से। अब 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम सबको मिला के क्या बन जाएगा, एक वेट बन जाएगा, ठीक है ना, ओवरऑल क्या बनेगा, एक वेट बनेगा। और वो वेट किसका होगा बेटा, सॉल्यूट का होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। गिवन वॉल्यूम कुछ भी हमारा वॉल्यूम हो सकता है, अभी हमारा वॉल्यूम कितना है, कुछ भी हमारा वॉल्यूम है, लेकिन हम परसेंट निकाल रहे हैं, टोटल पार्ट हमारे कितने होने चाहिए, 100% होने चाहिए। गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। और बेटा क्योंकि हम परसेंट की बात कर रहे हैं, 100% में कितना होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 100। क्लियर, ये यहाँ पर हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब जरा एक मिनट ध्यान दीजिए, समझिए कैसे। हमने ये माना कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है। प्रेजेंट का मतलब क्या है, डिसॉल्व हो रहा है, किसके अंदर, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कोई भी वॉल्यूम हमारा है, कुछ भी वॉल्यूम है, किसका, सॉल्यूशन का, हमने मान लिया बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। देखो एक मिनट ध्यान देंगे, हमने माना वी ml, वी वॉल्यूम का मतलब क्या है, मिलीलीटर में है, तो वी ml ऑफ सॉल्यूशन, वी ml ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व करता है, डिसॉल्व करता है, ठीक है ना। किसको डिसॉल्व करता है बेटा, अपने अंदर डिसॉल्व करता है कितने बेटा, वेट को, WV ग्राम ऑफ सॉल्यूट को, यानी कि V ml ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व करता है, या कंटेन कर दो, कंटेन्स रखता है, ऐसे कह दो, सॉल्यूशन कंटेन्स इज इक्वल टू WV ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इतने ग्राम ऑफ सॉल्यूट को। तो 1 ml कितने को रखेगा, रखेगा का मतलब अपने अंदर डिसॉल्व करेगा, तो 1 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन या डिसॉल्व करेगा किसको बेटा, WV अपॉन V ग्राम ऑफ सॉल्यूट को। बात क्लियर, 1 ml सॉल्यूशन कितने सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा, तो WV अपॉन V ग्राम ऑफ सॉल्यूट को। ये ग्राम में आएगा पूरा, ये ग्राम में आएगा। B का मतलब ये नहीं है कि भाई हमारा ml में चला जाएगा, नहीं, इतने ग्राम ऑफ सॉल्यूट को क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। तो बेटा ध्यान देंगे, और 100 ml, क्योंकि यहाँ परसेंट की बात हो रही है, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व करेगा कितने को बेटा, यहाँ पर आ जाएगा WV अपॉन V, और इंटू यहाँ पर क्या आ गया बेटा, 100 आ गया। ये फॉर्मूला निकल के नहीं आ गया। तो बस यही है कि 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन जो है कितना बेटा, 100 ml सॉल्यूशन जो है वो कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा, इतने ग्राम ऑफ सॉल्यूट को क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। ये ग्राम में आएगा पूरा, V लिखा हुआ है, तो ये मत समझ लेना कि ये हमारा ml में आएगा, ये ग्राम में आएगा। तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन
इतने ग्राम ऑफ सॉल्यूट को अपने अंदर क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। तो ये पता है क्या आ गया, ये आ गया क्या बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा 100 ml सॉल्यूशन के अंदर इतना ये डिसॉल्व है, और ये बेटा यहाँ पर जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो किस में निकल के आएगी बेटा, परसेंट में निकल के आएगी। बात क्लियर, 100% में कितना निकल के आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको बोलेंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंट। दिए गए वॉल्यूम में कितना मास परसेंट उसका क्या है, उसके अंदर डिसॉल्व है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आ गया, तो ये इतना हमारा क्या है बेटा, ये हमारा आ गया मास परसेंट हो गया किसका बेटा, सॉल्यूट का। किसके अंदर, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला आ गया इस तरीके से। नोट डाउन करिए इसको, इस पर न्यूमेरिकल भी कराएंगे, अगला वाला कराएंगे आप इसके बाद, नोट डाउन करिए। ठीक, आगे देखते हैं हम। अब हमारा आता है नेक्स्ट जो टर्म है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, वो है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट देखते हैं। थर्ड आ रहा है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से और करके, V अपॉन V परसेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। अब एक मिनट ध्यान देना, इसको समझिए। ये क्या कहना चाह रहा है कि वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, सॉल्यूट का वॉल्यूम, और ये किसका वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक, परसेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है किसमें, ml में, वो कितना है, 100 ml है। कितना है, 100 ml। परसेंट का मतलब परसेंट इक्वल टू 100। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ पूरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 100 ml है, और उस 100 ml में जो सॉल्यूट का वॉल्यूम है, सॉल्यूट का वॉल्यूम का मतलब समझ रहे हैं, वो भी ml में होगा। तो सॉल्यूट जो है उसके नंबर ऑफ वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम, सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम, सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या है, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, कितने ml प्रेजेंट हैं 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। मेरी बात को समझ रहे हैं ना, यहाँ से 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम प्रेजेंट हैं, किसके अंदर, वॉल्यूम किसके अंदर होगा बेटा, ml के अंदर। ठीक है ना। तो मैं भी आपको डेफिनेशन लिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ से, नंबर ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ वॉल्यूम इन ml, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स इन ml ऑफ सॉल्यूट, number of volume in ml of solute present in given volume of solution, given volume of solution is termed as volume by volume percent, volume by volume percent of solute। अब कई बार कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज जाएंगे, सर सॉल्यूट क्यों कह रहे हो, सॉल्यूशन क्यों नहीं कह रहे हो। ठीक है, तो इसको देखते हैं एक मिनट बेटा। हाँ तो बच्चों, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे उसको समझिए जरा एक मिनट। यहाँ पर ये आ जाएगा V अपॉन V परसेंट। यहाँ पर आ जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूट को हमेशा B से लिखेंगे और सॉल्यूशन को सिर्फ V से। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनटू 100। अब आपकी समझ में आ गई होगी कि ये फॉर्मूला हमारा कैसे बनेगा, और सब बच्चे समझ जाएंगे कि सर हम आप कर लेंगे। बात क्लियर। देखिए कैसे, एक बार मैं समझा देता हूँ यहाँ पर कैसे हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व करता है VV वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, VV वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे वीवी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है, जैसे हमारा 10 ml हो सकता है, 8 ml हो सकता है, तो 8 ml क्या है, पूरा एक वॉल्यूम हो गया ना, किसका बेटा, सॉल्यूट का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं V ml ऑफ सॉल्यूशन, V ml ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व करता है किसको बेटा, डिसॉल्व, ऐसे करके बता दे रहा हूँ, VV वॉल्यूम ऑफ VB ml ऑफ सॉल्यूट को, मतलब V ml ऑफ सॉल्यूशन जो है वो VV ml ऑफ सॉल्यूट को अपने अंदर क्या करता है, डिसॉल्व करता है। क्लियर, तो 1 ml, V का मतलब क्या नंबर है कोई, ठीक है ना, V का मतलब क्या नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 ml ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व करेगा VV अपॉन V, ठीक है ना, ml ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, किसका, वॉल्यूम का। ठीक है ना, मतलब सॉरी अमाउंट बोल गया मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, यानी कि ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है ये। ठीक है ना, अब यहाँ से देखते हैं तो किसकी बात हो रही है, 100 की बात हो रही है, क्योंकि परसेंट की बात हो रही है ना। तो टोटल जो हमारा सॉल्यूशन है उसके कितने पार्ट होंगे, 100 ml, ठीक है ना, 100 पार्ट होंगे, क्योंकि परसेंट की बात हो रही है। तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व करेगा VB अपॉन V इंटू यहाँ पर क्या आ गया, 100 ml ऑफ सॉल्यूट को। ठीक है बेटा, देखिए मैं यहाँ लिखता तो बड़ा हूँ बेटा, बोर्ड पे लिखता तो मैं बड़ा हूँ, लेकिन आज छोटा जाता है क्योंकि उसमें स्क्रीन पर अंदर छोटा, वैसे मैं यहाँ बहुत बड़ा लिखता हूँ, मुझे यहाँ पर दिख रहा है काफ़ी बड़ा दिख रहा है यहाँ से, लेकिन क्योंकि जब मैं मोबाइल के अंदर जब मेरे वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसमें क्या है, राइटिंग काफ़ी छोटा छोटा आता है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा यहाँ पर आगे, तो इतना आ गया। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो रहा है किसके अंदर, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। अब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है, कुछ भी होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किस में आएगा, परसेंट के अंदर आएगा, क्योंकि टोटल 100% है ना ये बेटा यहाँ पर, तो 100% में इसका कितना परसेंट है यहाँ पर, तो 10%, 20%, 80%, सॉरी 60%, 50%, 25%, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है जो डिसॉल्व हो रहा है किसके अंदर, 100 ml के अंदर। ठीक है, तो बेटा हमारा यहाँ पर ये चीज़ आ गई, तो बस इसको आप लोग नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर अगला बताते हैं। ये हमारी 3 टर्म हमने समझ लिए, किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के 3 टर्म हमने समझ लिए, जिन 3 टर्म से हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। 3 के बाद अगला वाला समझते हैं, फिर यहाँ से हम लोग अगला 4th, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ये आ गया 1 2 3, 4th, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। एक मिनट ध्यान देंगे, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या हुआ उसको समझेंगे जरा। देखो बेटा एक मिनट ध्यान समझेंगे सब लोग। अब इसमें क्या है, पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स किसके हैं, सॉल्यूट के पार्ट्स हैं। ध्यान देना, ये पार्ट्स किसके हैं, सॉल्यूट के पार्ट हैं। और ये सॉल्यूट के जो पार्ट हैं वो मास के पार्ट भी हो सकते हैं और वो वॉल्यूम के पार्ट भी हो सकते हैं। बात क्लियर, ये जो पार्ट्स हैं वो किसके हैं, सॉल्यूट के पार्ट हैं। और सॉल्यूट किस में हो सकता है, मास में भी दिया जा सकता है और वो वॉल्यूम में भी दिया जा सकता है। तो ये पार्ट्स ऑफ मास भी हो सकते हैं, पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम भी हो सकते हैं ऑफ द सॉल्यूट। और पर मिलियन का मतलब क्या हो गया, पर मिलियन का मतलब क्या है, यानी कि 10 लाख में 10 लाख पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसके कितने टोटल पार्ट हैं, 10 लाख पार्ट हमने कर दिए। 10 लाख पार्ट का मतलब क्या है, 10 लाख पार्ट ऑफ मास है या तो, या 10 लाख पार्ट ऑफ वॉल्यूम है, किसके, सॉल्यूशन के। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पर मान लिया सॉल्यूट हमारा क्या है, एक मास दे रखा है, मास के फॉर्म में है, और सॉल्यूशन भी हमारा क्या है, मास के फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन के मास के कितने पार्ट कर रहे हैं बेटा, 10 लाख पार्ट कर रहे हैं।
ठीक है ना। इसी तरीके से सॉल्यूट के मास के हम कितने पार्ट कर रहे हैं बेटा, हम सॉल्यूट के पार्ट के भी हम कितने पार्ट कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्ट होंगे, किसके बेटा, सॉल्यूट के मास के भी कुछ ना कुछ पार्ट होंगे, और सॉल्यूट के मास के जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट हैं वो प्रेजेंट होंगे बेटा 10 लाख पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। चलिए बस यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से, यहाँ पर लिखेंगे टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। अब ये सॉल्यूट मास के फॉर्म में भी हो सकता है, ये सॉल्यूट वॉल्यूम के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट ऐसे लिख दे रहा हूं, या तो मास के फॉर्म में होगा ये, या ये हमारा वॉल्यूम के फॉर्म में होगा। बस आपको समझना है, मास के फॉर्म में है तो ये कैसे इसको लिखेंगे बेटा, ग्राम में लिखेंगे, और वॉल्यूम के फॉर्म में है तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, ml के फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर, ये हमारा आ गया यहाँ से, इस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, ये हो गया, ठीक। टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in given weight of या given parts of solution, बात क्लियर। ये है, मैं मान के चलता हूँ सॉल्यूट जो है वो हमने किस में ले लिया, मास में ले लिया है। तो बेटा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के पार्ट को भी हम किस में लेंगे बेटा, मास में ही ले लो उसको भी। सॉल्यूशन के जो पार्ट हैं वो किसके पार्ट करेंगे, हम मास के पार्ट करेंगे, और किस में करेंगे, ग्राम में करेंगे। ऐसा करके मान के चल लो आप, ठीक है ना। किस में करेंगे, हम ग्राम में करेंगे, यहाँ से इस तरीके से मान लो आप, ठीक है। चलो बेटा ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो एक फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख, बस इस टर्म डैश लिख लो, इस टर्म डैश is termed as ppm, ppm ये हमारा आ गया पार्ट्स पर मिलियन, ppm का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, ppm इज इक्वल टू बेटा, यानी कि टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट हमने मास में ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और बेटा एक मिनट ध्यान देंगे, गिवन वेट ऑफ, गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या है, गिवन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के पार्ट होंगे कुछ, किसके, मास के। तो मास के पार्ट ग्राम में करेंगे तो कुछ भी हमारा, वो भी हमारा क्या आ जाएगा बेटा, टोटल वेट आ जाएगा, किसका, उसका सॉल्यूशन का। देखिए वेट और मास अभी एक ही चीज़ है, क्योंकि हम अर्थ में हैं तो अर्थ पर मास और वेट क्या है, एक ही वैल्यू रखता है, ठीक है। जब हम अर्थ से ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो वहाँ पर मास जो है, अब हम मास को हम क्या नहीं बोलेंगे, वेट नहीं बोलेंगे, बात क्लियर। या वेट को, मतलब दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। अभी हम अर्थ पर हैं तो जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है तो जितना इसका मास होगा उतना ही उसका क्या होगा, वेट होगा, क्लियर। चलिए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, W, और इनटू यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10⁶। अब मैं इस फॉर्मूले को आपको अभी समझाता हूँ कैसे आया ये। 10⁶ का मतलब क्या है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 लाख, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं, और बेटा 10 लाख में कितने होंगे, सीधी सी बात है 6 जीरो, तो 10⁶ आ गया। 10⁶ कहीं भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, किसके बराबर है, 1 मिलियन के बराबर है। अब मैं आपको इस फॉर्मूले को समझाता हूँ, फॉर्मूला कैसे आएगा, देखो एक मिनट ध्यान दो। यानी कि ये वेट ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व करता है किसको बेटा, वेट ऑफ, जैसे यहाँ पे देखेंगे वेट W ग्राम, ऐसे करके लिख लो, W ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, W ग्राम ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व करता है या अपने अंदर रखता है किसको बेटा, WV ग्राम। हमने ये ग्राम में लिया है ना, इसलिए अगर हम वॉल्यूम में लेते तो हम ml में ले लेते। तो W ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूट। तो W ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन करता है WV ग्राम ऑफ सॉल्यूट को, क्लियर। आगे देखते हैं बेटा यहाँ पर, तो 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन करेगा किसको बेटा, WV
अपॉन W ग्राम ऑफ सॉल्यूट को। क्लियर? अब बात आ रही है कि 1 मिलियन में कितना डिसॉल्व होगा। 1 मिलियन की बात कर रहा है, तो बेटा 1 मिलियन जो है वो कितने को डिसॉल्व करेगा? तो यहाँ पर देखेंगे 1 मिलियन तो 10 टू दी पावर 6 ग्राम, ये पार्ट है 10 टू दी पावर 6 इतने हो गए। 10 टू दी पावर 6 का मतलब क्या है? यानी कि 10 लाख ग्राम। 10 टू दी पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स किसको बेटा? तो यहाँ पर आ जाएगा WV अपॉन W और इनटू क्या आ गया 10 टू दी पावर 6, बस आ गया बेटा ग्राम ऑफ सॉल्यूट को, ग्राम ऑफ सॉल्यूट को। यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है इतना, ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व है किसके अंदर? 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, बस यहाँ पर ये आ गया। तो इसी को हम क्या कह देते हैं? PPM कह देते हैं। देखिए पार्ट्स पर मिलियन, अब आप समझिए, जैसे हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन जैसे एयर है, एयर सॉल्यूशन है, ठीक है ना? एयर हमारा क्या है? सॉल्यूशन है। और उस एयर में कई सारी गैसेज होंगी और सबका मास आप एक फील करिए कि हमारे चारों तरफ कुछ गैसेज हैं और गैसेज को मिला के एयर बन रही है और उन गैसेज का कुछ ना कुछ मास है। और हमने उस मास को कितना मान लिया? 10 लाख ग्राम हमने मास ले लिया, 10 लाख ग्राम, ठीक है ना? 10 लाख ग्राम मास ले लिया, यानी कि 1 मिलियन की हम बात कर रहे हैं। और उस 10 लाख ग्राम के अंदर अब वो 10 लाख ग्राम जो है वो हमारा क्या हो गया? वो एयर हो गई, मिक्सचर हो गई, एक सॉल्यूशन हो गया। अब उस 10 ग्राम जो हमारा क्या है बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन है, उसके अंदर हम देखेंगे कि भाई नाइट्रोजन गैस कितनी है इसके अंदर, या पॉल्यूटेंट पार्टिकल हमारे कितने हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 10 लाख तो बहुत बड़ा एक हमारा क्या हो गया बेटा? वेट हो गया ना, किसका? मिक्सचर का। 10 लाख तो बहुत बड़ा वेट हो गया किसका? सॉल्यूशन का। होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कह देते हैं। अगर मैं मिक्सचर बोल रहा हूं तो आप लोग समझ जाइए कि सर होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं। तो 10 लाख ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बहुत हो गया। और उस 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि एक पॉल्यूटेंट जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन तो बेटा उस 10 लाख ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के रिलेटिव में बहुत कम होगी। बात क्लियर? तो जब भी हमें एयर पॉल्यूशन की बात करनी होती है कि हमारा जो एयर है, एयर के अंदर जो पॉल्यूटेंट पार्टिकल हैं, तो वो पॉल्यूटेंट पार्टिकल क्या है बेटा? बहुत कम होते हैं। तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? उनकी बहुत कम होती है। इस सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसके रिलेटिव में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो उसके अंदर डिजोल्व है वो हमारा क्या होगा? काफ़ी कम होगा। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि एयर के अंदर पॉल्यूटेंट की कॉन्सेंट्रेशन को हम जब पता करते हैं तो हम क्या, कौन सा वाला बेटा टर्म यूज़ करते हैं? PPM यूज़ करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर? ये हमारे यहाँ आ गया। ठीक है, कभी भी आप न्यूज़पेपर में देखेंगे कि भाई इतना PPM, ये सब हमारी कॉन्सेंट्रेशन निकल के आती है इस तरीके से, तो ये हमारा PPM आ गया। उसके बाद बेटा अगला टर्म हमारा आएगा मोलरिटी, फिर उसके बाद आएगा मोलिलिटी, फिर उसके बाद आएगा नॉर्मेलिटी। तो अभी 4 टर्म आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म भी मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो अपलोड होने में बेटा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अभी आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं 2 पार्ट और आपको दूंगा। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मोलिलिटी एंड नॉर्मेलिटी। फिर हम सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ वगैरह पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे NCERT के। ठीक है, तो हम अपने वीडियो को बेटा यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।